नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए श्रीमद् भागवत गीता जो है इसमें द्वितीय अध्याय संख्या योग। और ये जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे आप इसमें कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे इसमें यूटी चंडीगढ़ वाला है, DT प्लस भी है, कोई अन्य भी है, तो एग्जाम में जो है इनमें से क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। और ये जो यहाँ पर संख्या योग जो है, जैसे कि आपको पता है श्रीमद् भागवत गीता जो है इसमें 18 अध्याय हैं। और ये जो गीता जो है महाभारत का जो 18 पर्व है, तो 18 पर्वों में से जो भीष्म पर्व है, तो इसमें से श्रीमद् भागवत गीता जो है ली गई है। और 18 अध्याय है, इसमें श्लोकों की संख्या की बात करें तो 700 श्लोक है इसमें। और 18 जो अध्याय हैं इनके नाम भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो जैसे प्रथम जो अध्याय है इसका नाम अर्जुन विषाद योग है, द्वितीय अध्याय का नाम संख्या योग है, तृतीय अध्याय कर्म योग है, चतुर्थ जो अध्याय है इसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, पंचम अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है, षष्ठ जो अध्याय है आत्म संयम योग, सप्तम जो है इसका नाम ज्ञान विज्ञान योग है, आठवां अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्मा योग है, नौवां जो अध्याय इसका नाम राजविद्या राजगुह्य योग है, 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है, और 11वें अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग है, 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है, 13वें अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग है, 14वें अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है, और 15वें अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है, 16वें अध्याय का नाम देवासुर संपत्ति विभाग योग है, 17वें का नाम श्रद्धात्रय विभाग योग है, और जो 18वां इसका नाम मोक्ष संन्यास योग है। तो इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवत गीता जो है ये 18 अध्यायों में है। महाभारत में जो 18 पर्व थे तो उसमें से जो भीष्म पर्व है उसमें से ये गीता ली गई है। तो ये जो दूसरा जो अध्याय है इसका नाम संख्या योग है, और इसमें जो श्री कृष्ण जी जो है वो अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, जब अर्जुन जो युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे तब इनमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस समय यह बातें करना उचित नहीं है, क्योंकि आप तो तुमने युद्ध क्योंकि अब तो तुम्हारे जो सामने युद्ध तुम पर जो युद्ध थोप ही दिया गया है, और अब यदि तुम नहीं लड़ोगे तो मारे जाओगे। और अर्जुन इस तरह से युद्ध को छोड़कर जाने की बात कहते हैं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अब युद्ध से विमुख होना नपुंसक तो और कायरता है। इसी चर्चा में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में भी बताते हैं और कहते हैं कि आत्मा का वध कभी नहीं किया जा सकता, और तू जिनके मारे जाने का शोक करने की बात कर रहे हैं वह उनका सिर है जिसे आज नहीं तो कल मरना ही है। इसलिए जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। और इसी अध्याय में श्री कृष्ण संख्या योग और स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण है उनका वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दूसरा अध्याय संख्या योग जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो ने जो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो यहाँ पर जो हमारा प्रथम जो श्लोक जो है इसमें आ चुका है, और इसमें यहाँ पर क्या कहा गया था, तो इसमें अर्जुन के शोक का कारण बताया गया है। तो इसमें संजय उवाच, संजय इसमें कहते हैं, क्या कहते हैं कि तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण कुलक्षणम विषदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन है। इसका हम अन्वय के अनुसार जब इनके शब्दार्थ देखें तो कैसे बनेंगे, तम तथा उसी प्रकार से, कृपया कोरोना से, आविष्टम जो है आविष्टम जब इसको अलग अलग करेंगे, आविष्टम का मतलब व्याप्त से है, अश्रुपूर्ण कुलक्षणम आंसू से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले, विषिदंतम, विषिदंतम का मतलब है शोक युक्त, तम मोहरूपी, अंधकार में डूबे उस अर्जुन के प्रति, मधुसूदन है। मधुसूदन जो यहाँ पर जो भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण जी जन्म के लिए प्रयोग किया गया है,
तो अर्जुन के प्रति मधुसूदन भगवान मधुसूदन ने इदम यह वाक्य वचन उवाच कहे कि तम तथा कृपया विष्टम असुर पूर्ण कुलक्षणम विषदंतम इदम वाक्यवाच मधुसूदन है। तो यहाँ पर जो संजय जो है उन्होंने कहा, किस प्रकार करुणा से अभिभूत आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो क्या शब्द यहाँ पर कहे हैं वो नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक है इसमें बताए गए हैं। तो श्री भगवान उवाच, फिर यहाँ पर जो श्री भगवान जो है ये कहते हैं। तो पहले में था कि मधुसूदन श्री कृष्ण ने शब्द कहे, अब श्री कृष्ण जी यहाँ पर क्या वचन कह रहे हैं कि कुतहत्वा कस्मलम इदम विस्मे सम उपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वग्रियम अकृतिकरम अर्जुन। इनको अलग अलग करेंगे, ये अनार्य जुष्टम ये अलग हो जाएगा, अस्वर्गम ये अलग हो जाएगा, अकृतिकरम ये अलग हो जाएगा और अर्जुन ये अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया था, अर्जुन अन्वय के अनुसार इसके जब हम शब्दार्थ करेंगे, अर्जुन हे अर्जुन त्वा तुझे इस विश्व में दुखदायी असमय में इदम यह कसलम मोह कुतः किस हेतु से किस कारण से सम उपस्थितम प्राप्त हुआ है, क्योंकि अनार्य जुष्टम यह अश्रेष्ठ पुरुषों का चरित है, अस्वर्गम नए स्वर्ग को देने वाला है और अकृतिकरम अकृति को करने वाला है कि हे अर्जुन तुझे इस दुखदायी असमय में यह मोह किस कारण से किस हेतु से प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह अश्रेष्ठ पुरुषों का चरित है, नए स्वर्ग को देने वाला है और अकृति करने वाला ही है। तो यहाँ पर जो भगवान जो श्री कृष्ण जो है ये अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन इस विपरीत स्थिति पर तेरे मन में यह ज्ञान कैसे उत्पन्न हो गया। न तो इस जीवन के मूल्य को जानने वाले मनुष्य द्वारा आचरण किया जाता है और न ही इस स्वर्ग की ओर और न ही यश की प्राप्ति होती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर पद्यांश है, श्लोक जो है इसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि कलप्यम मासम गम्ह प्रार्थना एतत्तवि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम और त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप है। ये इसको अलग अलग करेंगे तो त्यक्त्वा उत्तिष्ठ ये बनेगा। तो यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय के अनुसार इसके जो वर्ड मीनिंग करेंगे तो कलव्यम हे पार्थ जो है पार्थ से शुरू हो जाएगा। ये पार्थ जो है यहाँ पर अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ था। तो पार्थ हे अर्जुन कलव्यम नपुंसक हो माँ समगम है मत प्राप्त हो तभी तुझमें एतत यह न उत्पत्ति उचित नहीं जान पड़ता है। परम तप है हे परम तप क्षुद्रम हृदय दुर्बल हृदय की तुझ दुर्बलता को त्यक्त्वा त्याग कर उत्तिष्ठ युद्ध के लिए खड़ा हो जा कि हे अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ता है। हे परम तप हृदय की तुझ दुर्बलता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। तो यहाँ पर भी अर्जुन वाच फिर अर्जुन जो ये कहते हैं तो इसमें अर्जुन वाच तो अर्जुन कहते हैं कि कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इसो भी प्रति योत्सामी। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो प्रति अलग हो जाएगा, योत्सामी अलग हो जाएगा, पूजा अर्घ यह अलग हो जाएगा, वरी सूदन यह अलग हो जाएगा, अरिसूदन ये अरिसूदन है। और जब हम इसका भी यहाँ पर अन्वय के अनुसार इसके हिंदी करेंगे, इसके पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो मधुसूदन की है मधुसूदन अहम माँ संख्य रणभूमि में कथम किस प्रकार इस शुभी बाणों से भीष्म पितामह जय और द्रोणम द्रोणाचार्य के प्रति योत्सामी विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि अरिसूदन हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजा अर्घ मतलब पूजा के योग्य है, पूजनीय है। कि हे मधुसूदन मतलब हे श्री कृष्ण मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही
पूजनीय है। तो यहाँ पर ये जो हम लड़ने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे तो मेरे बड़े हैं, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। अर्जुन ने कहा कि मधुसूदन, शत्रुहंता में युद्ध भूमि किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक है। तो इसमें है कि गुरून् हत्वा ही महाअनुभवान् श्रेयः भोक्तुम् भैक्षम अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामांतु गुरुन् इह इव पूज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ये रुधिर प्रदिग्धान, इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय बनाएंगे, महाअनुभव, महाअनुभव यहाँ से हो जाएगा महाअनुभव मतलब है महाअनुभव। गुरुन् गुरुजनों को अहत्वा न मारकर मैं यह इस लोक में संसार में भक्षम भिक्षा का अन्नम अन्न भी भोक्तुम खाना श्रेय कल्याणकारक समझता हूँ ही, क्योंकि गुरुओं को हत्वा मारकर भी यह इस लोक में रुधिर प्रदिग्धान खून से सने हुए रुधिर से सने हुए अर्थ कामान अर्थ और कामरूप भोगान एवं भोगों को ही तू तो भूजिया भोगूंगा। कि हे महानुभव गुरुजनों ने को मारकर मैं इस लोक में महानुभव गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणपूर्वक नहीं समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। कि हे महापुरुषों, कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, इन्हें मारकर जीने की अपेक्षा में संसार में भिक्षा मांग कर खाना अच्छा समझता हूँ, श्रेष्ठकर समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी तो इस संसार में खून से सने हुए सुख रूप भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी जाए मना कर रहे हैं लड़ने के लिए। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट श्लोक है यहाँ पर, न च एतत् विद्मः, जब इसको अलग अलग करेंगे न चेत और एतत् विद्मः, ईदा में वाह है विद्मः। कतरत न गरियः यत्वा यत्वाजेम यदि वा न जयहु जान एव हत्वा न जिजीविषाम है ते अवस्थित है प्रमुख है धृतराष्ट्र। तो जब हम इसका भी अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, च तथा एतत् यह न नहीं विद्मः जानते हैं कि न हमारे लिए युद्ध करना और न करना, कतरत दोनों में से कौन सा गृह श्रेष्ठ है, यथवा अथवा यह भी नहीं जानते हैं कि जय उन्हें हम जीतेंगे, यदि वा अथवा या न हमको। एक ना नहीं वाला होता है, एक इसके पीछे विसर्ग लगा दे तो इसका मतलब हमारे होता है, हमें हमारे। ना हमको जयु जीतेंगे, यान जिनको हत्वा मारकर हम न जिजीविषे में जीना भी नहीं चाहते हैं, ते वे एव ही धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र प्रमुख मुकाबले में अवस्थिता खड़े हैं। कि तथा यह भी नहीं जानते हैं, तथा यह नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या फिर हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र पुत्र मुकाबले में खड़े हैं। तो इसका मतलब है कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या फिर हारेंगे। धृतराष्ट्र पुत्र का वध करके हम जीना भी नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक है, इसमें क्या कहा गया है, कार्पण्य दोष हत स्वभाव है। तो इसको अलग अलग करेंगे, कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव है, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः यत् श्रेय है। इसको अलग अलग करेंगे तो यत् श्रेय ये अलग हो जाएगा, यत् श्रेय है स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्मे शिष्य ते अहम साथी माम त्वाम प्रपन्नम। कि कर्मण्य दोषो अपहत स्वभाव है, कि कायरता रूप दोष से उपहत होते हुए स्वभाव वाला, धर्म समूढ़ चेता है, धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं, त्वाम आपसे तुमसे, पृच्छामि पूछता हूँ कि यत जो साधन निश्चितम निश्चित श्रेय कल्याणकारक
स्यात् हो तत्वः मैं मेरे लिए ब्रूहि कही, क्योंकि अहम मां ते आपका शिष्य है, शिष्य हूँ, इसलिए त्वाम आपके बारे में प्रपन्नम शरण आई भी मां मुझको साधी शिक्षा दीजिए कि कायरता रूप दोष से उपहत हुआ स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और इसलिए आपके शरण आए हुए मुझको शिक्षा दीजिए। कहने का मतलब है कि कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि वह साधन जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है, श्रेष्ठ है, सही है, वह निश्चित करके कहिए, बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरण में आया हूँ, कृपया मुझे सही जो रास्ता है, मार्ग है, वो बताइए, सही उपदेश दीजिए। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पर, न ही प्रपश्यामि मम अप अनुदात, इसको जब हम अलग अलग करेंगे मम अलग हो जाएगा, अप अनुदात ये अलग हो जाएगा। यत शोकम, इच्छा जो है सा को छा हुआ था, यत शोकम, और उच्छोषणम, ये उच्छोषणम है इंद्रियाणाम। अवाप्य भूमो असपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अभिचय आधिपत्यम। जब हम इसका भी अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ही क्योंकि भूमो भूमि में असपत्नम निष्कंटक रिद्धम धन धान्य संपन्न राज्यम राज्य को च और सुराणाम देवताओं के आधिपत्यम स्वामी पन को अवाप्य प्राप्त होकर अपि भी मैं उस उपाय को नहीं प्रपश्यामि देखता हूँ, यथ जो मम मेरी इंद्रिय नाम इंद्रियों के उच्छोषणम सुखाने वाले शोकम शोक को अप अनुदात समाप्त कर सके, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रिय के सुखाने वाले शोक को समाप्त कर सके। तो इसमें कहने का मतलब है कि इसमें अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान यदि मुझे सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो, चाहे देवताओं का भी स्वामी हो अर्थात इंद्र प्राप्त हो जाए, मैं नहीं देखता हूँ कि कोई मुझे युद्ध के लिए तैयार कर सकता है, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूँगा, और ऐसा कहकर फिर वो चुप हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इसमें संजय वाच, तो इसमें संजय कहते हैं, अब क्या कहते हैं, एम उक्त्वा ऋषिकेश गुड़ाकेश है परम तप है न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णम बभू ह। परम तप की हे राजन, गुड़ाकेश मतलब निद्रा को जीतने वाले, इनके वर्ड मीनिंग आते हैं एग्जाम में। गुड़ाकेश निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, ऋषिकेशम अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति एवं इस प्रकार से उक्त व कहकर गोविंदम श्री गोविंद भगवान से न युद्ध से युद्ध नहीं करूँगा, इति यह ह स्पष्ट उक्त व कहकर तुष्णम चुप प्रभु हो गए कि हे राजन निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। नेक्स्ट आ जाता है तम उवाच ऋषिकेश, तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव, इसको अलग अलग करेंगे, प्रहसन अलग हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। भारत सैन्य उभयो मध्य विषिदंतम इदम वच है, विषिदंतम इदम वच है कि भारत हे भरतवंशी, धृतराष्ट्र के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ऋषिकेश अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज उभयो दोनों हो सैन्य सेनाओं के मध्य बीच में विषिदंतम शोक करते हुए तम उस अर्जुन को प्रसन्न इव हंसते हुए से इदम यह वचन वाच बोले कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन
बोले। कहने का मतलब है कि हे भरतवंशी, इस समय दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये शब्द कहे। तो फिर यहाँ पर क्या शब्द जो है कहे जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है इसमें जो श्लोक है इसमें बता रहे हैं श्री भगवान वहाँ जो श्री कृष्ण भगवान फिर ये कहते हैं कि असोच्यान, इसको अलग अलग करेंगे। असोच्यान ये अलग हो जाएगा, अनवसोचन ये अलग हो जाएगा, त्वम अलग हो जाएगा, ये प्रज्ञावादान अलग हो जाएगा, च अलग हो जाएगा और भाषा से अलग हो जाएगा। गतासून, ये गतासून है और अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडिताः। तुम असोच्यान न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए, अनुशोच है शोक करता है, च और प्रज्ञावान पंडितों के वचनों को भाषा से कहता है, परंतु गतासून जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, च और अगतासून जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी, पंडिता पंडित जन न अनुशोचन्ति शोक नहीं करते हैं, कि तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। कहने का मतलब है यहाँ पर भगवान ने कहा कि अर्जुन तो उनके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और पंडितों की तरह बातें भी करता है जो विद्वान होते हैं, वे न तो जीवित प्राणी के लिए और न ही मृत प्राणी के लिए शोक करते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट श्लोक हमारा, न तू, इसको अलग अलग करेंगे। न तू एव अहम जातु न आसम, इसको भी न आसम, न त्वम न इमे जनाधिपा, न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। न नहीं, तो एव ही, अहम मैं, जातो किसके काल में, न नहीं, आसम अथवा तुम तू, न नहीं अथवा इमे ये जन अधिपा राजा लोग न नहीं थे, न ऐसे, एव ही अतः इससे, परम आगे, वयम हम सब, सर्वे सब, न नहीं, भविष्य में रहेंगे। कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तुम नहीं थे, अथवा राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि हम इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी भी समय मैं नहीं था या तुम नहीं थे, या फिर जो राजा जो प्रजा लोग ये नहीं थे, और न ऐसे है कि आगे भी ये सब नहीं रहेंगे, क्योंकि शरीर है ये तो जन्म लेता रहता है और मरता रहता है। इसके बाद है नेक्स्ट श्लोक हमारा, नेक्स्ट में है देहिना अस्मिन अन्यथा, इसको अलग अलग करेंगे। देहिना है अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जल तथा देहांतर प्राप्ति धीर है तत्तर न मुह्यति। कि यथा जैसे देहिना है जीवात्मा की, अस्मिन उस, यथा जैसे देहिना जीवात्मा की, अस्मिन इस देह में मतलब शरीर में, कौमारम बालकपन, यौवनम जवानी, जरा वृद्धावस्था होती है, तथा वैसे ही देहांतर प्राप्ति अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। तत्तर उस विषय में धीर है बुद्धिमान जो होते हैं, धीर पुरुष, न मोहयति मोहित नहीं होते हैं। कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, तो जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय क्या है बचपन होता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा भी आता है, वृद्धावस्था। कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, तो वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, और उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार जीवात्मा इस संसार में, इस शरीर में
बाल अवस्था से युवावस्था और वृद्धावस्था को निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार जीवात्मा शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चल जाती है और ऐसे परिवर्तन से धीरे मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में मात्र स्पर्श, इसको अलग अलग करेंगे। मात्र स्पर्श, तो ये विसर्ग हो जाएंगे साको। कौनते शीत उष्ण सुख दुखता, यह आगम पाइन है। अनित्य तान तितिक्षा। भारत कि कौनते हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीत उष्ण सुख दुखता, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले मात्र स्पर्श, इंद्रियां और विषय के संयोग, तो आगम पाइन है, उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है। इसलिए भारत, हे भारत, तान उनको तू तितिक्षव सहन कर। कि है कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। कहने का मतलब है कि हे कुंती पुत्र, सुख को देने वाले विषयों के क्षणिक संयोग तो केवल इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले सर्दी गर्मी की ऋतुओं के समान आने जाने वाले हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तो अविचल भाव से उनको सहन करने का प्रयत्न कर। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक, इसमें क्या कहा गया है, तो यम ही न व्यथयंती, यह व्यथयंती एते पुरुषम पुरुष ऋषभ, सम दुख सुखम धीरम से अमृतवाय कल्पते। ही क्योंकि पुरुष ऋषभ मतलब है पुरुष श्रेष्ठ, सम दुख समम, दुख सुख को समान समझने वाले, यम जिस, धीरम धीर धैर्यशाली, तत्वदर्शी पुरुष को, एते ये न व्यथंती व्याकुल नहीं करते हैं, स वह अमृतवा पूर्ण परमात्मा के आनंद के कल्पते योग्य होता है। ही क्योंकि है पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले, जिस धीर अर्थात तत्वदर्शी पुरुष को ये व्याकुल नहीं करते, वह पूर्ण परमात्मा के आनंद के योग्य होता है। कहने का मतलब है कि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य दुख और सुख में कभी विचलित नहीं होते, दोनों परिस्थितियों में एक समान भाव रखते हैं, ऐसे धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होते हैं। तो यहाँ पर जो विद्वान जो व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति, उनके बारे में इसमें बताया गया है कि जो अच्छा व्यक्ति जो होता है पुरुष श्रेष्ठ, चाहे उसके सामने सुख आए या दुख आए, वे विचलित नहीं होते, समान रहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़े से पैसे आए और वे क्या है घमंड करने लग जाते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो होते हैं तो वे दोनों ही परिस्थितियों में एक जैसे रहते हैं, चाहे ज़्यादा पैसे हों या कम हों, सुख हो दुख हो। इसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पर न असतः विदते भाव है, इसको अलग करेंगे। न असतः विदते भाव है, न अभाव विदते सतः, उभयो अपि दृष्ट है अंतः तु अन्यो तत्वदर्शी भी। ये कई बार क्या है एग्जाम में ये श्लोक जो है जैसे यहाँ पर आए हैं, इनकी संख्या पूछ ली जाती है कि जैसे द्वितीय अध्याय में कौन सा नंबर का श्लोक है, तो जब एग्जाम को कठिन बनाना हो, क्योंकि ऐसे जो है कई बार देखने को मिले हैं, श्लोक ही पूछ लिया गया था। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, असत वस्तु की तो भाव है सत्ता, न नहीं विदिते जानी जाती है, तो और सत है सत का, अभाव है अभाव, न नहीं विदते जाना जाता है। इस प्रकार से अन्य हो इनके उभयो इन दोनों की, अपि भी अंत है मतलब तत्व या वास्तविकता को, तत्वदर्शी भी तत्वज्ञानी अर्थात जो तत्वदर्शी संतों के द्वारा दृष्ट है देखा गया है कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं जानी जाती और सत का अभाव नहीं जाना जाता। इस प्रकार इन दोनों का भी तत्व वास्तविकता को तत्वज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संतों के द्वारा देखा गया है। कहने का मतलब है कि तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकालकर देखा गया है कि असत वस्तु शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत वस्तु अर्थात आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक है, अविनाशी तत् विधि, इसको अलग अलग करेंगे, तत् अलग हो जाएगा, विधि ये अलग हो जाएगा। येन सर्वम इदम तत् विनाशम अव्यस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अविनाशी मतलब नाश रहित, तू तो तत् उसको विधि जान, येन जिससे, इदम यह सर्वम संपूर्ण जगत, तत्तम मतलब व्याप्त है, इसका मतलब व्याप्त है। इस अस्य मतलब इस, अवश्य अविनाशी का, विनाशम विनाश कर तुम करने में, कश्चित कोई भी, न अर्थी समर्थ नहीं है। कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग में व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कहने का मतलब है कि जो सभी शरीरों में व्याप्त है उस आत्मा को ही तो अविनाशी समझ, इसको नष्ट करने में भी कोई भी समर्थ नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर श्लोक है, अंतवंत है इमे देहा नित्यस्य उक्ता, इसको अलग अलग करेंगे, गुणसंधि जो होती है वो गुण हो जाता है नित्य अवगुरु में, नित्यस्य उक्ता अवगुण में। शरीर न है, अनासीन है, अपरमेश है, तस्मात् युत्सव भारत। कि इमा ये, देहा मतलब जो शरीर है, भौतिक शरीर, अंतवंत है, नाशवान है, शरीर है अविनाशी परमात्मा जो आत्मा सहित शरीर में नित्य रहता है। अपरमेश है, साधन साधक पूर्ण परमात्मा व आत्मा के अभेद संबंध से अपरिचित है, इसलिए प्रमाण रहित को, नित्य आत्मा के साथ नित्य रहने वाला, अनासीन है, अविनाशी उक्ता काव्य है, तस्मात इसलिए भारत हे भरतवंशी अर्जुन युद्धसव युद्ध करो। कि ये पंच भौतिक शरीर नाशवान है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, तो ये जो 5 जो तत्व है ये क्या है, नाशवान है, और अविनाशी परमात्मा जो आत्मा सहित शरीर में नित्य रहता है, साधारण साधक पूर्ण परमात्मा व आत्मा के अभेद से अपरिचित है, इसलिए प्रमाण रहित को आत्मा के साथ नित्य रहने वाला अविनाशी कहा गया है। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन तुम युद्ध करो। कहने का मतलब है कि है अविनाशी अमाप नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नष्ट होने वाले हैं, इसलिए हे भारतवंशी तुम युद्ध करो। नेक्स्ट है यह एनम वेति, यह एनम वेति हंतारो, यह च एनम, इसको अलग अलग करेंगे, यह च एनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः न अयम हंति न हन्यते। यह जो एनम इसको हंतारम मारने वाला, वेति समझता है, च तथा यह जो एनम इसको हतम मरा हुआ मन्यते मानता है। तौ वे, तौ क्यों आया है, क्योंकि दोनों की बात हुई है, दो के लिए सह तौते, तो द्विवचन में दो, तो यहाँ पर उन दोनों के लिए ये बात हुई है। उभव दोनों ही न नहीं भी जानता जानते हैं, क्योंकि अयम यह वास्तव में न तो किसी को भी हंति मारता है, न नहीं किसी के द्वारा हन्यते मारा जाता है। कि जो इसको मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ये नहीं जानते हैं, क्योंकि यह वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। कहने का मतलब है कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा जो है वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट जो है यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है कि न जायते म्रियते वा। तो इसके बाद जो यहाँ पर श्लोक है कि न जायते म्रियते न कदाचित न अयम भूत्वा भविता व न भूयः अजय नित्य शाश्वत अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने श्री। अयम यह कदाचित किसी काल में न तो जायते जन्मता है वह, अथवा और न मृत्यते मरता है, अथवा न यह भूतवा होकर भूयः फिर और भविता होने वाला है,
क्योंकि अयम यह है, अज है अजन्मा, नित्य है, शाश्वत है, सनातन, पुराण है, और शरीर है, शरीर के हन्य माने मारे जाने पर भी यह न हन्यते मार जाता है, कि यह किसी काल में न तो जन्मता है न मरता है और न ही यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, और शरीर के मारे जाने पर भी यह जन्म नहीं लेता। कहने का मतलब है कि आत्मा किसी भी काल में न तो जन्म लेती है, न मरती है, न ही जन्म लेगा, और यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है, और शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा श्लोक है, वेद, अब ये वेद हो जाएगा, अविनाशीनम ये अलग हो जाएगा, नित्यम यह एनम अजय है, अजम अव्यम, ये अजम अव्यम, कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम। पार्थ है, पार्थ मतलब है पृथापुत्र अर्जुन, यह जो व्यक्ति एनम इस आत्मरहित परमात्मा को, अविनाशी नाश रहित, नित्यम नित्य, अजन्म अजम मतलब अजन्मा, अव्यम अविनाशी, वेद ये वेद ज्ञान तत्व में बना है, जानता है, ये जो वेद है ये वेद ज्ञान तत्व में बना है, जानने आते हैं। स वह पुरुष व्यक्ति कम किसको घातिति मरवाता है, कथम कैसे, कम किसको हंति मारता है, कि है पृथापुत्र अर्जुन, जो व्यक्ति इस आत्मा सहित परमात्मा को नाश रहित, नित्य, जन्मा और अविनाशी जानता है, वह व्यक्ति किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। कहने का मतलब है कि हे पृथापुत्र, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, शाश्वत, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह मनुष्य किसी को कैसे मार सकता है और किसी के द्वारा कैसे मारा जा सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरः अपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कि यथा जैसे नर मनुष्यों का कह देते हैं, नर है मनुष्य, जीर्णानि पुराने वासांसी वस्त्रों को विहाय छोड़कर त्याग कर, अपराणी दूसरे नवीनानी नए वस्त्रों को गृह्णाति ग्रहण करता है, तथा वैसे ही देही ये जो जीवात्मा है, जीर्णानि पुराने शरीरानी शरीरों को विहाय त्याग कर, अन्यानि दूसरे नवानी नए शरीरों को संयाति प्राप्त करता है। कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करता है। जैसे व्यक्ति जो होता है, जब उसके कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो उसे छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, तो इसी प्रकार से आत्मा होती है, ये भी जो शरीर पुराना हो जाता है उसे छोड़ देती है, फिर नए शरीर को ग्रहण कर लेती है। कि कार्य का मतलब है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण कर लेती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक है, इसमें क्या काव्य है कि नानम छिदंती शास्त्राणि और न एनम दहती पावक है, न च कलेदयंती आप है, न शोष्यति मारुत है। कि एनम इसे, शस्त्राणी शस्त्र, न नहीं छिदंती काट सकते, एनम इसको पावक है आग, न नहीं दहती जला सकते, एनम इसको आप है जल, न नहीं कलेदयंती गीला कर सकता है, च और मरुत है वायु, न नहीं शोषित सुखा सकती है। कि इसे शस्त्र नहीं काट सकते, आत्मा के बारे में बताया गया था इसमें कि इसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। कहने का मतलब है कि ये जो आत्मा है, ना तो इसे शस्त्र काट सकते हैं, किसी शस्त्र के द्वारा से काटा नहीं जा सकता, आग के द्वारा से जलाया नहीं जा सकता, जल के द्वारा से गीला नहीं किया जा सकता और वायु के द्वारा से सुखाया नहीं जा सकता। तो ये 23वें नंबर का आपका श्लोक है, एग्जाम में अगर पूछ ले जाए ये आ जाए कि कौन से नंबर का श्लोक है, कौन से अध्याय से, द्वितीय अध्याय से, तो 23वें नंबर का श्लोक है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, तो इसको अलग अलग करेंगे, अच्छेद्य ये अलग हो जाएगा, अयम अलग हो जाएगा, अदाह्य ये अलग हो जाएगा, अयम अक लेते हैं और अशोष्यम एक च, नित्य है, स्वर्गत है, स्थाणु अचल है, अयम सनातन है।
अयम यह अच्छेद्य अछेद्य है, मतलब इसमें छेद नहीं किया जा सकता। यह अयम यह परमात्मा अदह्य अदह्य है, अक्लद्य और एव निसंदेह असोच्य है, तथा अयम यह परमात्मा नित्य है, नित्य सर्वगत सर्वव्यापी है। अचल है मतलब अचल है, स्थाणु स्थिर रहने वाला है, और सनातन है सनातन है। कि ये जो परमात्मा जो है, ये आत्मा जो है, ये अच्छेद्य है। यह परमात्मा अतह्य अक्लद्य निसंदेह असोच्य है, तथा यह परमात्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला सनातन है। कहने का मतलब ये जो आत्मा है, न तो इसे तोड़ा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न इसे जो है घुलाया जा सकता है, मतलब किसी चीज़ में घुल नहीं सकता है, और न इसे सुखाया जा सकता है। तो ये जो आत्मा है शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर और सदा एक रहने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में है अव्यक्त अयम। अव्यक्त अयम अचिंत्य है, अयम अविकार्य है, अयम उच्यते तस्मात् एवं विदिता एनम न अनुशोचितम अहर्षि। कि अयम यह परमात्मा अव्यक्त गुप्त रूप में है, अयम यह अचिंत्य अचिंत्य है, अयम यह अविकार्य विकार उच्यते कहा जाता है। तस्मात् इससे है अर्जुन, एनम इस परमात्मा को, एवं इस प्रकार से विदित्वा जानकर, अनुशोचितम शोक करके, न अर्षि योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। कि ये जो परमात्मा है इस आत्मा के साथ गुप्त रूप में रहता है, अचिंत्य है, विकाररहित है। इसलिए हे अर्जुन, इस परमात्मा को इस प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। कहने का मतलब है कि ये जो आत्मा है अदृश्य, कल्पनीय, अपरिवर्तनीय है, और इस प्रकार आत्मा को अच्छी तरह से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अथ च एनम नित्य जातम नित्यम व मन्य से मृतम तथापि तुम महाबाहो न एवं शोचितुम अहर्षि। च और अथ यदि इसके बाद तुम तो एनम इन्हें नित्य जातम सदा जन्म लेने वाला व या अथवा नित्यम सदा मृतम मरने वाला मन से मानकर हो, तथापि तो भी महाबाहो हे महाबाहो तू एवं इस प्रकार सोचितम शोक करने के न अर्षि योग्य नहीं हो। और यदि इसके बाद तू इन्हें सदा जन्म लेने वाला या सदा मरने वाला मानता है, तो हे बलशाली या महाबाहो तुम इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं हो। कि हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला मानते हो, तो भी तू इस प्रकार की शोक करने के योग्य नहीं है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अहर्षि। ही क्योंकि जातस्य जन्म की मृत्यु मृत्यु ध्रुव है निश्चित है, च मृतस्य मरुवे का जन्म है जन्म ध्रुवम निश्चित है, तस्मात् इसलिए अपरिहार्य बिना उपाय वाले अर्थ विषय में तुम तू शोचितुम शोक करने के न अर्षि योग्य नहीं है। क्योंकि जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म लेना भी निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने के योग्य नहीं है। कहने का मतलब है कि जिसने जन्म लिया है, ये जो संसार है एक बार इसमें यहाँ पर जिसने जन्म ले लिया उसका मरना तो निश्चित है, और जो मरेगा वो जन्म भी जरूर लेगा। तो इसलिए इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने के योग्य नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अव्यक्तादिनी अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्तम अध्यानि भारत अव्यक्त निधानी एवं तत्तर्का परिवेदना। भारत की है अर्जुन,
भूतानी संपूर्ण प्राणी, अव्यक्त आदि ने जन्म से पहले अप्रकट थे और अव्यक्त निधानी हो और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल व्यक्त मध्यानि बीच में ही प्रकट है। फिर तत्तर ऐसी स्थिति में का क्या परिवेदना सो करना कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरण के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट है, फिर भी ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। कहने का मतलब है कि हे भरतवंशी, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले भी अप्रकट थे और मरने के बाद भी अदृश्य ही हो जाने वाली है। केवल बीच में इन्हें देखा जा सकता है, इसलिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। कहने का मतलब हमारा जो शरीर है, आत्मा जो है, ना तो जन्म से पहले हम इसको देख सकते हैं, न मरने के बाद देख सकते हैं। जो बीच में हमारा जो शरीर है, इसी को ही हम देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट श्लोक हमारा। यहाँ पर है आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्य है आश्चर्यवत च एनम अन्य है शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित। कि कश्चित से ही शुरू हो जाएगा कि कश्चित मतलब कोई, एक ही, एनम इस परमात्मा अर्थात इस आत्मा को आश्चर्यवत आश्चर्य की भांति देखता है, पश्यति देखता है, और वह तथा वैसे ही, एव ही अन्य है दूसरा कोई महापुरुष आश्चर्यवत आश्चर्य की भांति वदति इसका वर्णन करता है, च और अन्य दूसरा, एनम इस को आश्चर्यवत आश्चर्य की भांति शृणोति सुनता है, च और कश्चित कोई श्रुत्वा सुनकर, अपि भी एनम इसको न एव नहीं जानता है। कि कोई एक ही इस परमात्मा सहित आत्मा को आश्चर्य की बातें देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष आश्चर्य की बातें वर्णन करता है और दूसरा आश्चर्य की बातें सुनता है और कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। तो यहाँ पर क्या कार्य है कि कोई जो इस आत्मा को आश्चर्य की तरह तो देखता है, इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई तो इसे इसके बारे में सुनकर भी इसे नहीं समझ पाता है, इसके बारे में नहीं जान पाता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा देहि नित्यम, ये अवध्य है, अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। भारत है अर्जुन, अयम ये है देहि जीवात्मा परमात्मा के साथ, सर्वस्य सबके देह शरीर में नित्यम सदा ही, अवध्य मतलब अविनाशी है, तस्मात् इसलिए, सर्वाणि संपूर्ण भूतानि प्राणियों के लिए, त्वं तो शोचितुम शो करने के लिए, न अर्षि योग्य नहीं हो। कि हे अर्जुन, यह जीवात्मा परमात्मा के साथ सबके शरीर में सदा ही अविनाशी है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने के योग्य नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि हे भरतवंशी, इस आत्मा का शरीर में कभी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पर धर्म के अनुसार युद्ध का वर्णन किया गया है, और जो श्लोक है इसमें क्या कहा गया है, तो यह स्वधर्मापि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि। धर्म्यात् ही, ये अलग अलग करेंगे, धर्म्यात् अलग हो जाएगा, ही अलग हो जाएगा, युद्धात् ये अलग हो जाएगा, श्रेय अलग हो जाएगा, अन्यत अलग हो जाएगा, क्षत्रिय से अलग हो जाएगा, न विदिते। च तथा सर्वधर्म अपने शास्त्र अनुकूल धार्मिक पूजाओं को अपेक्षा देखकर अभी भी तू विकम्पितुम भय करने न अर्षि योग्य नहीं है ही, क्योंकि क्षत्रिय से क्षत्रिय के लिए, धर्म्यात् धर्मयुक्त, युद्धात् युद्ध से बढ़कर, अन्य दूसरा कोई श्रेय कल्याणकारी कर्तव्य न विद्य नहीं जाना पड़ता है, या नहीं जाना जा सकता या जान नहीं पड़ता है। तथा अपनी शास्त्र अनुकूल
धार्मिक पूजाओं को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं जाना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करके भी तू संकोच करने के योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, इनके लिए और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। क्षत्रिय जो था उनका काम ही था युद्ध में लड़ना। इसके बाद है नेक्स्ट में है यदच्छया यदृच्छया च उपपन्नम, इसको अलग अलग करेंगे। च उपपन्नम स्वर्ग द्वारा अपवृतम सुखी न क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। पार्थ, हे पार्थ, यदृच्छा अपने आप, उपपन्नम प्राप्त हुए, च और अपवृतम खुले हुए, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग के द्वार, ईदृशम इस प्रकार के युद्धम युद्ध को, सुखी न भाग्यवान, क्षत्रिय लोग ही लभन्ते प्राप्त करते हैं। कि हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार, इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है कि पार्थ क्षत्रिय भाग्यवान है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में है अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः सर्वधर्म कृतिं च हित्वा पापम अव्याप्स्यसि। अथ किंतु तुम इमं इस धर्मम धार्मिकता युक्त चेत ज्ञान के आधार से संग्रामम युद्ध को नहीं करिष्यसि करेगा, तथा वही सर्वधर्म च और कीर्तिम कृति को हित्वा खोकर पापम पाप को अव्याप्स्यसि प्राप्त करोगे। कि किंतु इस धार्मिकता युक्त ज्ञान के आधार से युद्ध को नहीं करेगा, किंतु तू इस धार्मिकता युक्त ज्ञान के आधार से युद्ध को नहीं करेगा, वही सर्वधर्म और कृति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। कहने का मतलब है कि यदि तू इस धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा तो जो तुम्हारी जो कृति है उसे खोकर उसके कर्तव्य कर्म की अपेक्षा तुम्हें प्राप्त ही तुम्हें जो पाप है वही प्राप्त होंगे। इसके बाद है नेक्स्ट में है अकृति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्याम संभावितस्य च अकृति मरणात् अतिरिच्यते च तथा भूतानि सब लोग ते तेरी अव्याम बहुत काल तक रहने वाले। अकृतिम अपकृति का अपि भी कथिष्यन्ति मतलब कथन करेंगे, च और संभावित से माननीय पुरुष के लिए, अकृति ही अपकृति मरणात् मरण से भी अतिरिक्त बढ़कर होती है, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकृति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुषों के लिए अपकृति मरने से भी बढ़कर होती है। तो कहने का मतलब है कि लोग सदैव तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकृति का भी वर्णन करेंगे, मतलब तुम्हारे जो गुणगान हैं, तुम्हारे जो गुण हैं उनका वर्णन करेंगे। और सम्मानित पुरुष के लिए अपकृति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। आज के समय में देख सकते हैं कितने व्यक्ति हैं जो मरकर भी अमर हो गए हैं। तो चाहे इसमें महात्मा गांधी है या जो भगत सिंह हैं, तो इस प्रकार से जो वीर योद्धा हैं, तो ये क्या हम मरकर भी अमर हो चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जो हमारा श्लोक है, भियात रणात उपरतम मत्स्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यशसि लाघवम् च और येषां जिनकी दृष्टि में त्वं तू पहले बहुमतः बहुत सम्मानित भूत्वा होकर अब लाघवम लघुतम यापसि प्राप्त होगा, वे महारथः मारती लोग त्वाम तुझे भय के कारण रणात युद्ध से उपरतम हटा हुआ मनुष्यन्ते मानेंगे।
और जिनकी दृष्टि में तू पहले ही बहुत सम्मानित होगा, अब लघुता को प्राप्त होगा, तो वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटवा मानेंगे। कहने का मतलब है जैसे कोई कहीं पर पहले तो जाने की बात कह देते हैं और बाद में फिर वो पीछे हट जाता है, तो जो उसकी इमेज जो होती है वो गिर जाती है। कह देते हैं कि मेरी नज़रों में तुम गिर चुके हो, कि पहले तो तुम कह रहे थे कि मैं युद्ध लड़ूंगा और अब तुम पीछे हट रहे हो, तो इससे तो तुम्हारी ही हानि होगी। कि कहने का मतलब है कि जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुआ है, वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्ध भूमि से हटवा समझकर तुम्हें मानेंगे, डरपोक मानेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अवाच्यवादान च बहून वदिष्यन्ति तव अहितः निन्दन्तः तव सामर्थ्यम ततः सुकृतम नु किम। तव तेरे अहिता वैरी लोग, तब तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहून बहुत से अवाच्य वदान न कहने योग्य वचनों को वदिष्यन्ति कहेंगे, तथा उससे दुखतरम अधिक दुख नो नहीं किम क्या होगा। कि तेरे वैसे लोग, तेरे जो वैरी लोग हैं, दुश्मन जो हैं, तुम्हारे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन को कहेंगे और उससे अधिक दुख और क्या होगा। कहने का मतलब है तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कटु वचन भी बोलेंगे, ऐसी बात कह देंगे जो तुम सुन भी नहीं पाओगे, तो तेरे लिए इससे अधिक दुखदायी और बात क्या हो सकती है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ही हमारे ये 36 जो श्लोक हो चुके हैं, 36 और रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।